दो बातें ज्ञान की। यहां पर आहारचर्या का कथन चल रहा था, जिसमें बताया था कि आप जो कहते हो 16, हम 16 में हैं, तो उसमें बताया था कि 16 किसको कहते हैं? 9 नब्दा भक्ति और 7 दाता के गुण। कल नब्दा भक्ति के कथन हो चुका था। अब आज बात करते हैं दाता के 7 गुणों के विषय में। पहला गुण बताते हैं श्रद्धा। जब भी दाता मुनिराज को आहार देता है तो सबसे पहले अपने हृदय में क्या होनी चाहिए? श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आप श्रद्धा से रहित होकर और फिर कुछ भी दो, लेकिन वो शरीर का पोषण तो कर सकता है, मुनिराज तो खैर उस आहार से भी अपनी आत्मा का भी संपोषण करेंगे, लेकिन तुमने अगर श्रद्धा से रहित होकर दिया है तो तुम्हारी आत्मा का शोषण ही होगा। हमारे अंदर सर्वप्रथम श्रद्धा होनी चाहिए। कथन हो सकता है, प्रश्न हो सकता है कि महाराज जी श्रद्धा नहीं होगी तो आहार ही क्यों देंगे? श्रद्धा नहीं होगी तो आहार क्यों देने आएंगे हम? आ सकते हो, दिखावे के लिए आ सकते हो, आ सकते हो, किसी स्वार्थ से प्रेरित होकर आ सकते हो। अभी दोष आएंगे जब, तब उसमें आएगा कि श्रावक किन किन मनोभावों के साथ मुनिराज को आहार देता है। कोई आ गए चमत्कारी बाबा, अब उनके लिए आहारों में लाइन लग रही है। क्या लग रहा है? इतने लाइन लगाकर जो खड़े हैं ये सब श्रद्धावान श्रावक है? नहीं, ये लोभी श्रावक है। तो कई बार नाना, और लोभ भी नाना प्रकार के हैं, वो सब आएगा तब मैं विस्तार करूंगा। अभी तो बस इतना बता रहा हूं कि किसी लोभ में आकर या फिर इसी बात पर कि भाई साधु जी आए हैं, महाराज जी चौमासा कर रहे हैं, अब सब लोग तो समाज के आहार दे रहे हैं, हम नहीं देंगे तो समाज वाले क्या कहेंगे, तो इस कारण से आहार देने आया है, पर भीतर श्रद्धा से रहित होकर आया है। अगर श्रद्धा से रहित है तो वो कभी 16 में नहीं हो सकता, तो 15 में है। ठीक है ना? तो इसलिए दाता के प्रथम गुण में क्या रखा? श्रद्धा। दूसरा बताते हैं भक्ति। श्रद्धा अलग चीज है, भक्ति अलग चीज है। पूज्येषु गुणानुरागो भक्ति। जो पूज्य पुरुष हैं, जो साधु जन हैं, संत जन हैं, उनकी चर्या को लेकर हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? भक्ति होनी चाहिए। ठीक है ना? श्रद्धा तो 3 कम 9 करोड़ मुनिराज में है ही, लेकिन जिन साधु को आप आहार दे रहे हो उनके प्रति आपकी भक्ति हो, ये जरूरी नहीं। ठीक है ना? श्रद्धा में तो सामान्य 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों के प्रति श्रद्धा है, कई लोग होते हैं हमें पीछी का मंडल के प्रति श्रद्धा है, तो श्रद्धा अलग है। लेकिन अब आप जिस पात्र को आहार देने के लिए खड़े हो उसमें क्या होनी चाहिए? भक्ति भी होनी चाहिए, उसके गुणों में अनुराग भी होना चाहिए। और गुणों में अनुराग तभी आएगा जब आपकी गुण दृष्टि होगी।
दोष तो होंगे। क्यों मुंदराज के लिए 2 टाइम प्रतिक्रमण बताया? प्रतिक्रमण कौन करता है? निर्दोष की दोषी। क्योंकि प्रतिक्रमण की परिभाषा यह कृत दोष निराकरणार्थम प्रतिक्रमण, किए हुए दोषों का निराकरण करने के लिए प्रतिक्रमण किया जाता है। और पंचम काल के साधुओं के लिए तो दिन में 1 बार नहीं 2-2 बार प्रतिक्रमण बताया। क्योंकि यहां पर काल की स्थिति ऐसी है, शरीर की परिस्थिति ऐसी है कि यहां पर दोष अधिक लग जाते हैं, इतने चौथे काल में नहीं लगते थे। भगवान अजितनाथ से लेके पार्श्वनाथ तक के जो मुनिराज थे, उनके अगर कदाचित कोई दोष हो भी जाता था तो उनके लिए 2 टाइम के प्रतिक्रमण का विधान नहीं था। अजितनाथ से लेके पार्श्वनाथ भगवान के तीर्थंकर के बीच के जो मुनिराज थे, अगर उनसे कोई दोष हो भी जाता था तो केवल उतने दोष की आलोचना करते हुए कह देते थे, उतने दोष का प्रतिक्रमण करते हुए कह देते थे, तस्मिच्छामि दुक्कडम, मेरा यह दोष नष्ट हो, मिथ्या हो। लेकिन पंचम काल के महावीर स्वामी के शिष्यों के लिए क्या कहा गया कि आपको दिन में 2-2 बार प्रतिक्रमण करना है। तो जाहिर सी बात है, दोष तो होंगे, तभी तो प्रतिक्रमण आया है। तो जब तक कोई भगवान नहीं बना तब तक उसमें दोष तो होंगे। अब आपकी दृष्टि अगर छिद्रान्वेषी होगी तो आपको केवल और केवल दोष ही दिखाई देंगे, और अगर आपकी गुण दृष्टि होगी तो फिर आपको गुण ही गुण दिखाई देंगे। अगर आपको कोई मुनिराज में दोष दिखाई भी दे गया है तो आप अपने लिए ये विचार करो कि अगर मैं भविष्य में मुनि बनूंगा, मैं भविष्य में आर्का मां बनूंगी, तो मैं ये काम नहीं करूंगी। यहां तक तो बात समझ में आती है। लेकिन उनके दोष किसके लिए देख रहे हो? उजागर करने के लिए देख रहे हो, अपनी भक्ति को, अपनी श्रद्धा को नष्ट करने के लिए देख रहे हो। तो फिर ध्यान रखना, ऐसे समय में आप कभी भी दाता के ये 7 गुणों को धारण नहीं कर सकते, आप कभी खुद सोले में नहीं हो सकते। निराश का तो जो होना होगा सो हो जाएगा बेटा। कभी आए समय मिला और कभी अगर अवसर आया तो सुनाऊंगा कि जो हमने सुन रखा है कि हाथ मुनिराज कैसे होते थे चौथे काल में, कि हाथ पे हाथ रख के वन में बैठे हुए हैं, गुफाओं में बैठे हुए हैं, नदी किनारे बैठे हुए। तो सब मुनिराज नहीं बैठते थे। ऐसे ऐसे मुनिराज चौथे काल में भी मिलते थे कि पंचम काल में ना मिले। उस समय भी श्रावक ने क्या किया, कभी अवसर आया तो सुनाऊंगा। तो विचार करो कि अगर आपने कुछ देख लिया और देखने के बाद अगर आपकी श्रद्धा नष्ट हो गई, अगर आपकी उनके प्रति भक्ति नष्ट हो गई, तो बेटा उनका तो हो सकता है कि कदाचित उन कोई दोष हुआ भी था, और तुम्हें तो क्या पता, दोष के भी तो इतने प्रकार हैं, इतने प्रकार हैं। अतिक्रम में आ रहा है, व्यतिक्रम में आ रहा है, अतिचार में आ रहा है, अनाचार में आ रहा है, आपको क्या पता चल रहा है। और उस दोष के बाद उन्होंने प्रतिक्रमण किया है, प्रायश्चित लिया है, अपने गुरु महाराज से आलोचना की, आपको क्या पता चल रहा है। और वो तो पता चला कि प्रतिक्रमण करके अपने गुरु से आलोचना करके वो तो शुद्ध हो गए, और तुम उसी बात को अपने दिमाग में उसका कचरा भरे 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 तुमने पूरी जिंदगी निकाल दी। क्योंकि मनुष्य की एक ये बहुत बड़ी खामी है, 100 चीजें अच्छी याद नहीं रहती, पर एक अगर कोई कमी देख ले तो वो बहुत अच्छे से याद रहती है। तुम्हारे को 2 मित्र हो, दोनों में बहुत प्रेम से वार्तालाप हो रहा हो तो उनका वार्तालाप याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर एक मित्र ने किसी बात बिगड़ गई हो, उसने गाली दे दी, फिर कितनी याद रह जाती है कि उसने फलाने ने फलानी स्थान पर इतने बज के इतने मिनट पर मुझे गाली दी थी। तो ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, पर इससे
हम केवल और केवल अपनी श्रद्धा को नष्ट करते हैं। तो मुनिराज को एक तो मुनिराज में श्रद्धा होना, इस मुनि स्वरूप पर श्रद्धा होना, फिर एक आप जिसको आहार देने के लिए खड़े हो उसके गुणों में भी अनुराग होना, ये क्या है? भक्ति है। जब तक आप गुणानुराग को प्राप्त नहीं हो तब तक आपका वो आहार भी व्यर्थ है। क्योंकि आचार्य भगवान कुमुदचंद स्वामी कल्याण मंदिर स्तोत्र में कहते हैं कि भाव शून्य क्रिया कभी फलदायी नहीं होती। जब तक आपके भाव नहीं है तब तक आपके अंदर भक्ति हो ही नहीं सकती। तो इसलिए हमें जिन भी मुनिराज को आहार दे रहे हैं, कम से कम उन्होंने कुछ किया हो ना किया हो, इतनी ही बड़ी बात है कि देखो अभक्ष का सेवन नहीं करते, 24 घंटे में एक बार आहार ले रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, सर्दी गर्मी सहन कर ही रही हैं। हो सकता है कोई साधु तुम्हें एसी वाले भी मिल जाए, लेकिन एसी भी लगाओगे तो रूम में, जब वो बिहार करें तो एसी लिए थोड़ी ना घूम रहे, तो वो भी सब सहन कर रहे। अपने को देखोगे तो पता चलेगा, दूसरों पर अगर दृष्टि रखोगे तो दूसरों के दोष दिखाई देंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप किसी भी मुनिराज को आहार देने के लिए खड़े हो तो सबसे पहले उनमें क्या होना चाहिए? पहले तो श्रद्धा और फिर उनके गुणों में अनुराग अर्थात भक्ति होना चाहिए। अगला बताते हैं संतोष। आपको कोई भी पात्र मिल गया है, ठीक है ना, उसमें क्या होना चाहिए? संतोष होना चाहिए। अब यहां पर तो चलो दो ही मुनिराज हैं और दोनों ही मिल ही जाते हैं एक साथ, लेकिन जैसे हमारा मूल संघ है, मूल संघ में श्रावकों ने चौके लगाए हैं। सबकी भावना क्या है? कौन आए आज हमारे चौके में? आचार्य श्री आए। आचार्य श्री ये बात तो पक्की, इतने चौकों में से तो एक में ही जाएंगे। तो फिर आचार्य श्री एक चौके में चले गए, फिर श्रावक के भाव हुए चलो अब आचार्य श्री ना सही, कम से कम मुनिराज सही। मुनिराज भी सबका प्रगान हो गया, वो भी ना पहुंचे, तो चलो आचार्य श्री ना सही, मुनिराज ना सही, आर्यकमा सही। आर्यकमाओं का भी प्रगान हो गया, कदाचित वो भी ना पहुंची। लास्ट में छुल्लिका में से कोई पहुंच गए। अब आहार भी दिए जा रहे हैं और कहते भी जा रहे हैं उन्हीं के सामने। सोच रहे थे आचार्य श्री आ जाते, पर ना आचार्य श्री आए ना किसी मुनिराज ने देखा। आज तो आर्यकमा भी नहीं आई, छुल्लिका जी आ गई हैं। चलो भैया अपना तो इतना ही पुण्य है। सही में बस जो छटनी बचे वही हमें मिलती है। विचार करो, जो पात्र आहार करने के लिए आया है वो क्या सोच रहा है? मैं कौन हूं छटनी? वो भी सोच रहा है कि भैया क्यों आ गया मैं यहां पे, इससे अच्छा तो मैं किसी और चौके में चला जाता। तो क्या होना चाहिए? पात्र में संतोष होना चाहिए। आपको कोई भी पात्र मिला है, वो पात्र आपकी कर्म निजरा में कारण है, लेकिन श्रावक जो कर्म निजरा के स्थान थे और मूढ़ अपने ही भावों की कमजोरी के कारण कर्म बंद कर रहा है, क्योंकि वो दाता के गुण से रहित हो चुका है, संतोष नहीं बचा उसके अंदर।
और इतना असंतोष हो रहा है, इतना असंतोष हो रहा है, क्योंकि ये भी क्रियाएं मतलब कसायों की आवेश हैं। सबसे पहले मन में कसाई आती है, और अगर कसाय का वेग अति तीव्र हो तब जाके फिर वचन और काया में आती है। तो वो तीव्र असंतोष को प्राप्त हो चुका है कि उसको ये भी ख्याल नहीं आ रहा कि सामने जगन पात्री सही, लेकिन वो बैठा हुआ है, वो आहार करने के लिए बैठा है, तुम्हारी बातें सुना जा रहा है। तो कभी भी असंतोष को प्राप्त नहीं होना चाहिए। आपको जो पात्र मिल गया आपका सौभाग्य है, या फिर कदाचित पात्र तो मिल गया पर पात्र को देने को ना मिला। वैसे अब ऐसी बात नहीं है, नेटवर्क वाले रोजाना सुनते रहते हैं, इसलिए बहुत संतोषी होते जा रहे हैं धीरे धीरे, मैं देख रहा हूं। कई लोग बेचारे शांति से पीछे हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, पता है अगर कुछ ज्यादा आगे हाथ पैर चला दिए तो पता नहीं, महाराज जी का तो कोई भरोसा नहीं है कब माइक पे बोल दे। तो बेचारे पीछे संतोष से हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। होना चाहिए संतोष, क्योंकि यह दाता के गुण में आ रहा है। पहले जो आपको पात्र मिल गया है, ठीक है ना, 2 मुंदराज हैं, कदाचित 2 चौके लग गए हैं, उसमें भी फिर क्या भावना है। हमारे चौकों में बड़े महाराज हैं और बड़े महाराज नहीं आए, छोटे महाराज आ गए। अब सोचा था कि महाराज जी आएंगे, बस आ गए जी। महाराज जी ने तो देखा ही नहीं, विधि तो हमारे भी हाथ में थी। ठीक है भैया, बड़े बड़े लोगों को देख लेते हैं। अब महाराज मिले हैं, चलो महाराज कोई करवा भैया, क्या करेंगे, जो मिल गया। तुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुझसे तेरा ही गुण छूटता जा रहा है, इसलिए आचार्य गुण तूने रखा कि कदाचित भक्ति हो, कदाचित श्रद्धा हो सकती है श्रावक के अंदर, कदाचित भक्ति भी हो सकती है, लेकिन जिसके प्रति भक्ति विशेष थी वो नहीं मिला है, तो पता चला कि असंतोष को प्राप्त हो गया। इसलिए ऐसे उन्होंने यहाँ पे तुरंत रख दिया कि अब संतोष भी रख, तू श्रद्धा भी रख, भक्ति भी रख, लेकिन फिर संतोष भी रख। जितना पुण्य होगा उस हिसाब से मिल जाएगा, और नहीं भी मिला, वैसे तो सच कहूं तो पंचम काल में बहुत पुण्य का उदय है, क्योंकि आपको पता है कि अगर चौका लगेगा तो पात्र लाभ हो ही जाएगा। विचार करो चतुर्थ काल के विषय में, पूरा का पूरा नगर शुद्ध भोजन बनाने के बाद में द्वारान्वेक्षण कर रहा है, पूरा नगर खड़ा हुआ है। साधु एक है, पूरा नगर द्वारान्वेक्षण के लिए खड़ा है, और साधु भी कोई ऐसे साधु नहीं है जिन्हें रोजाना आहार की आवश्यकता है। पता चला आज की है 1 हफ्ते की छुट्टी, और वो अपना भोजन बनाने के बाद भोजन कर नहीं रहा, साधु का इंतजार कर रहा है, और साधु का इंतजार करने के बाद फिर भी नहीं मिला तो भावना कर रहा है कि आज जो भी साधु 2.5 डीप में जितने भी साधु आज आहार के लिए निकले हों उनके आहार निरंतराय हो, और वापस चला गया है। फिर दूसरे दिन फिर निकला है, फिर कोई साधु नहीं मिले हैं, फिर चला गया है। करते करते हफ्ते 10 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए, एक साधु सामने से आया, आता हुआ देखा, बड़ा खुश हुआ, और पता चला कि उससे आगे का जो घर था उसमें पड़गान हो गया। फिर भी मुख पर मलिनता नहीं है, अगले दिन फिर खड़ा हो जाता है। और ये कोई साधारण लोगों के साथ बातें नहीं है। भरत चक्रवर्ती सरीके का जब कथानक पढ़ोगे, भरत वैभव पढ़ोगे, भरतेश वैभव, तो उस ग्रंथ में आता है
कि भरतेश जो 6 खंड के अधिपति हैं, रोजाना द्वारांपेक्षण की क्रिया कर रहे हैं। एक दिवस अपने महल के द्वार पर खड़े हुए थे भोजन करने से पहले कि आज कोई साधु जन आ जाए तो पहले मैं उनको आहार दूं, उसके बाद आहार करूंगा। खड़े रहे चक्रवर्ती, जिनके इंतजार में 6 खंड खड़ा हुआ है, वो मुनिराज के इंतजार में खड़े हैं। लेकिन मुनिराज ना आए तो आहार करने, अपना भोजन करने के लिए बैठे। जैसे ही हाथ में ग्रास लिया, अपनी पटरानी से बोलते हैं कि आज मेरे हाथ शोभायमान नहीं हो रहे। तो पत्नी को लगा कि जो ये चक्रवर्ती जो ये कड़ा पहने हैं हाथ में, बहुत दिन हो गए, हो सकता है महाराज को ये देखते देखते अब अपना हाथ अच्छा नहीं लग रहा। उसने तुरंत इशारा किया, पूरे नाना प्रकार के कड़े आ गए उनके सामने। और पटरानी कहने लगी कि महाराज वो चक्रेश, आप कोई दूसरा कड़ा पहन लीजिए, उससे आपके हाथ की शोभायमान होटेंगे। तो चक्रवर्ती बोलता है कि वो महारानी, हाथों की शोभा कड़े से नहीं होती, आहार दान से होती है। आज इन हाथों ने किसी मुनिराज को आहार नहीं दिया, इसलिए ये हाथ शोभायमान नहीं हो रहे। पर उसके बाद भी चक्रवर्ती का फिर भी संतोष है। यहां पे अगर किसी का चौका लगे, और मान लो 2 लोगों का चौका लगा है, 3 लोगों का चौका लगा है, और किसी का चौका खाली रह जाए, सब लोग प्रबंधक जी को पकड़ लेंगे, है प्रबंधक जी खाली कैसे रह गया। नहीं, एक जगह की बिल्कुल रियल घटना बता रहा हूं। एक जगह 2 साधु आए तो 2 लोगों के चौके लगवाए गए। 2 लोगों के चौके लगवाए तो पहले बड़े महाराज निकले, वो अपनी विधि लेकर निकले। एक चौके में उनकी विधि मिल गई, कोई बात नहीं। दूसरा श्रावक संतोष से खड़ा हुआ था कि अब दूसरे साधु हमारे पास आएंगे। दूसरे साधु अपनी विधि लेकर निकले। ऐसी भी बात नहीं है, प्रयास भी किया कि मिल जाए उसके यहां, पर विधि तो विधि है, ना मिल पाई। और योग संयोग से दोनों मुनिराज एक चौके में ही पड़गान हो गया। सोच लो क्या किया होगा दूसरे वाले ने। कमेट अध्यक्ष को ही पकड़ बैठा कि मेरा चौका खाली कैसे रह गया। तुम्हें पहले बात करनी चाहिए थी महाराज से। अगर उन्हें एक ही चौके में जाना था तो 2 चौके क्यों लगवाए तुमने। और आल लगा सो लगा। अब मुझसे कभी जीवन में कह मत देना चौका लगाने की। और सच बता रहा हूं, उसके बाद मैं लगभग 1.5-2 महीने बाद वहां पर पहुंचा था उस जगह पर। और वहां पर पहुंचा तो बहुत धर्म प्रभावना हुई। और इतनी धर्म प्रभावना हुई कि जो निश्चयभाषी हैं, जो मुनिराजों को कदाचित नहीं भी मानते, जिनके यहां कभी जीवन में चौके नहीं लगे, लेकिन वहां पर वो प्रभावना हुई कि उनके यहां भी चौके लगे, लेकिन उस महानुभाव ने चौका नहीं लगाया। क्या है? तीव्र असंतोष से भर चुका है। इसलिए दाता के गुण में तीसरा गुण क्या रखा? संतोष। जो पात्र मिल जाए उसमें संतोष, ना भी मिले तो ये गड़बड़ होती किस कारण से है? गड़बड़ होती इस कारण से है क्योंकि अब आपकी चर्या शास्त्र के अनुसार नहीं बची है। वही मैंने कहा, चौथा काल था, पूरा नगर शुद्ध भोजन बना रहा है, पूरा नगर प्रगान कर रहा है, और पूरा का पूरा नगर ही उसको पात्र लाभ नहीं हो रहा क्योंकि साधु एक वो भी उठा नहीं है। फिर भी सब संतोषी है क्योंकि उन्हें पता है कि अपने लिए बनाया था, मुनिराज नहीं मिले, कोई बात नहीं है। अब सारी व्यवस्था मुनिराज के लिए चल रही है, तो फिर आ ही जाता है कि सुबह से यार लगे हुए थे और मुनिराज कह कौन रहा है तुझसे। अभी सब चीजें आएंगी वैसे ही है।
जो अपनी क्षमताओं से इतना ज़्यादा लगा लेना, फिर असंतोष फिर हो जाना, ये सारी चीज़ें आएंगी। अभी तो बहुत ऊपर ऊपर चल रहे हैं अपन, ऊपर में ही जब इतने घपले चल रहे हैं तो सोचो 93 में तो क्या होगी हालत जा जाके। तो इसलिए अपने अंदर लेकिन क्या होना चाहिए, संतोष होना चाहिए। जो पात्र मिल गया है उसको श्रद्धा भक्ति पूर्वक आप आहार दो। जितना देने को मिल गया है उसमें संतोष रखो। हाँ, इतने भी संतोषी मत हो जाओ कि फिर कुछ लोग ऐसे संतोषी हो जाते हैं, उनसे कहो कि भाई साहब आप दे दो, अरे आप दो, आप दो, तो इतने भी संतोषी मत हो जाओ। माने एक गिलास तो दो, क्योंकि ना आप अगर आपने पंखा आदि पकड़ लिया तो आपका वो पंखा करना आहारदान नहीं है, समझे ना। आपने थाली पकड़ ली, थाली पकड़ना आहारदान नहीं है। आपने शोधन किया है, वो आहारदान नहीं है। आहारदान तो आपका देना ही है, ठीक है ना। तो एक गिलास अवश्य दो, उसके बाद भले ही संतोष को प्राप्त हो जाओ, कोई बात नहीं। और फिर अगर कदाचित कोई देने के लिए कहे तुमसे तो अहोभाग्य, क्योंकि फिर जितना ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए वो अच्छा है। तो ऐसा अपन को संतोष रखना चाहिए। शेष गुणों पर चर्चा आगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।